Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Instrument Transformer. Instrument Transformer. Instrument transformers are used in connection with measuring instrument for measurement of voltage, current, energy and power in AC circuit. Instrument transformer basically करंट लेवल और वोल्टेज लेवल को कम करके इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करके यूज किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज HVDC और HVAC, HVDC मतलब हाई वोल्टेज DC, HVAC मतलब हाई वोल्टेज DC AC। और DC और AC जब हाई वोल्टेज पर होते हैं, हाई रेंज पर होते हैं, तो उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाते। उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना होता है। करंट और वोल्टेज की रेंज को कम करके हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स से वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू को हम मेजर कर पाते हैं। There are principally two reasons for use of instrument transformer in measurement. First, to extend the range of measuring instrument, and second, to isolate the measuring instrument from high voltage line. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को मेजरिंग पर्पस में यूज करने के दो रीजन होते हैं। फर्स्ट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो रेंज है उस रेंज को इंक्रीज करना। सपोज हमारे पास वोल्टेज मेजरमेंट के लिए 600 वोल्ट का वोल्टमीटर है, मतलब उस वोल्टमीटर से हम 600 वोल्ट तक के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते। अगर हम उससे ज़्यादा वोल्टेज उस इंस्ट्रूमेंट्स पर अप्लाई करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स की कॉइल खराब हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, उसका आइसोलेशन मेल्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वोल्टमीटर के साथ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम हाई वोल्टेज लाइन के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग को इंस्ट्रूमेंट के साथ वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर हम वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे, तब हमें स्टेप डाउन वोल्टेज मेजर हो जाएगा। और स्टेप डाउन वोल्टेज मेजर होने के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प से प्राइमरी का वोल्टेज इजीली मेजर कर पाएंगे। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उस ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी बाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हमें मालूम होते हैं, और
सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हम वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। प्राइमरी साइड का वोल्टेज हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है N2 upon N1. N2 means number of turns in secondary winding. N1 means number of turns in primary winding. तो N2 upon N1 equal to V2 upon V1. V2 सेकेंडरी साइड वोल्टेज जो वोल्टमीटर से मिल जाएगा, V1 प्राइमरी साइड वोल्टेज, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो यही यूज होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का। सेकंड, आइसोलेट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ हाई वोल्टेज लाइन। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। They are not connected electrically. They are magnetically coupled through iron core. आयरन कोर में मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होता है, बट देयर आर नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर in any case. So transformer inserted between the high voltage line and measuring instrument, so they isolate our instrument system. Instrument transformer can be effectively used to step down voltage and current within range of existing measuring instrument of moderate size. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इफेक्टिवली यूज्ड होते हैं अगर वोल्टेज मेजरमेंट है तो हम वोल्टेज लेवल डाउन करते हैं, और करंट मेजरमेंट करना है तो हम करंट लेवल डाउन करते हैं। ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर चेंज द वोल्टेज और करंट लेवल, बट पावर विल बी सेम इन प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। P power equal to V into I. For primary side, P equal to V1 I1 and secondary side P equal to V2 I2. अगर प्राइमरी साइड पर वोल्टेज ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज कम है तो यहाँ पे करंट ज़्यादा हो जाएगा, और प्राइमरी साइड पर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा। वाइस वर्सा फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करने वाले हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर की रेंज सेट करते हैं। ट्रांसफार्मर की रेंज वोल्टेज डाउन करना है, वोल्टेज अप करना है, करंट डाउन करना है, करंट अप करना है, वह डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं। अगर हम करंट मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग पर करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। सेकेंडरी वाइंडिंग पर करंट की वैल्यू कम होगी तो वहाँ हम
उसके साथ एक अमीटर अटैच कर देंगे तो अमीटर आपको I2 की वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पर भी आपको ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स N2 पता होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट हमने पता कर लिया I2 यूजिंग अमीटर, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प से हमने I1 करंट को पता कर लेंगे कि हाई वोल्टेज लाइन में, हाई ट्रांसमिशन लाइन में करंट कितना फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में फॉर्मूला यूज होगा जब करंट मेजरमेंट में, फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट फॉर्मूला इज यूज्ड इज N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। वोल्टेज मेजरमेंट में N2 अपॉन N1 V2 अपॉन V1, और करंट मेजरमेंट में N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। यहाँ थोड़ा चेंजेस होता है, वोल्टेज में V2 अपॉन V1 आता है और करंट मेजरमेंट में I1 अपॉन I2 आता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आर आइदर करंट ट्रांसफॉर्मर CT और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर PT। For measurement of current, we use the current transformer. For measurement of voltage, we use the potential transformer. In short form, this current transformer called CT, potential transformer called PT. Instrument transformers have their primary winding connected to the power line and secondary winding to the measuring instruments. As we earlier discussed, primary winding of transformer is connected to the power line, to the high transmission line, and secondary winding is connected to the measuring instrument, and measuring instruments are voltmeter, ammeter, wattmeter, energy meter, etc. The measuring instruments are isolated from the high power line in most application. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हाई पावर लाइन से आइसोलेट होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड बिटवीन देम। It is necessary to measure the current and voltage of large alternator, motor, transformer, buses and other power transmission equipments for metering as well as for relaying purpose. Voltage in such cases may range of 11,000 to even 330,000, 11 kV to 330 kV. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लार्ज अल्टरनेटर, जो पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट में अल्टरनेटर्स लगे हुए होते हैं जो पावर सप्लाई जनरेट करते हैं, उनकी रेंज 11 kV और 33 kV के आसपास होती है। तो 11 kV के वोल्टेज को हम डायरेक्ट वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते, हमें उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर चाहिए
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए जो वोल्टेज रेंज को कम करे, और उस कम रेंज के वोल्टेज को हम इंस्ट्रूमेंट्स वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर कर लेंगे, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फॉर्मूले से हम प्राइमरी का वोल्टेज से अल्टरनेटर का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, इन लार्ज इंडस्ट्रीज, हाई रेंज मोटर्स आर यूज्ड। वहाँ पर हाई रेंज की मोटर्स यूज होती हैं। उन मोटर्स में करंट और वोल्टेज की रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर करंट, हाई करंट को मेजर करने के लिए भी हम डायरेक्ट अमीटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अमीटर हाई करंट चाहे हाई हो या लो हो, यदि आपको करंट मेजर करना है तो उस कंडक्टर के, उस इंस्ट्रूमेंट के, उस मशीन के सीरीज में मीटर लगाना होता है। और सीरीज में मीटर लगाना मतलब फुल करंट, जितना करंट मोटर से फ्लो होगा उतना ही करंट अमीटर से फ्लो होगा। तो इसके लिए हाई रेंज के करंट जब हम मेजर करते हैं और सीरीज में हम अमीटर लगा देते हैं तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए भी ये हमारे लिए प्रोटेक्शन होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जैसा मैंने आपको बताया, हाई रेंज के करंट वोल्टेज को इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करके रखता है। कोई भी डैमेजेस आएंगे तो प्राइमरी साइड आएंगे, सेकेंडरी साइड पर कोई डैमेज नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट्स खराब नहीं होंगे। इसी तरीके से पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर तो आपके 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV, 440 kV, 765 kV तक के ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई, पावर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। बसेस, यहाँ बसेस का मतलब है वह बार जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इनपुट्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट्स कनेक्टेड होते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं बस। इन सभी पर्पज के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज connected in series with the line carrying the main current. The secondary winding of CT, where the current is many times step down, is directly connected across the ammeter. अब यहाँ हम बात कर रहे हैं करंट मेजरमेंट की। तो करंट मेजरमेंट के लिए हमें ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर करंट की वैल्यू कम कर दे। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब हमेशा यह नहीं है कि स्टेप डाउन का मतलब हमेशा वोल्टेज स्टेप डाउन करना होता है। स्टेप डाउन का मतलब है रेंज कम करना। हम करंट की रेंज भी कम कर सकते हैं, वो करंट को स्टेप डाउन कर रहा है। हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज की रेंज कम कर सकते हैं, तो वह ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप डाउन कहलाएगा। जो ट्रांसफार्मर करंट की रेंज जो कम कर रहा होगा वो करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो करंट ट्रांसफार्मर जो करंट की वैल्यू को स्टेप डाउन करेगा, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग हाई रेंज कंडक्टर के साथ सीरीज में लगी हुई होगी। और यहाँ एक चीज़ और बता दूं, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम सीरीज में लगाते हैं हाई करंट कैरिंग कंडक्टर के, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम इंस्ट्रूमेंट्स के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं।
इंस्ट्रूमेंट्स मतलब यहाँ पे हमारे पास अब अमीटर होगा, अमीटर के अक्रॉस हम करंट ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट और अक्रॉस द करंट कॉइल ऑफ अ वाट मीटर, फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर or across the current coil of a watt-hour meter for measurement of energy or across a relay coil। अब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ हम करंट मेजरमेंट के लिए अमीटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको केवल इफ यू वांट टू मेजर ओनली करंट, यदि आप केवल करंट मेजर करना चाहते हैं तो करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस आप डायरेक्ट अमीटर को लगा दें। अब यदि आप पावर मेजर करना चाहते हैं तो पावर मेजर करने के लिए आपको करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को वाट मीटर की करंट कॉइल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। वाट मीटर आपको बताया था मैंने, वाट मीटर में दो कॉइल होती हैं, एक होती है करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट करना पड़ती है, पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ती है। तो अभी आगे सर्किट डायग्राम में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे ही फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, यदि आपको एनर्जी मेजर करना है तो वाट आवर मीटर और एनर्जी मीटर की करंट कॉइल को करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ आ सीटी हैज ओनली फ्यू टर्न्स। यह मैं आपको पहले बताया था मैंने आपको कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ही कम टर्न्स होते हैं। सिंगल टर्न भी हो सकता है, 2 टर्न 3 टर्न भी हो सकते हैं, सच दैट देयर इज नो एप्रिसिएबल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, ताकि वहां पर वोल्टेज रेंज बहुत कम हो जाए। वोल्टेज रेंज कम होगी तो करंट रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर तो सेम रखना है ना प्राइमरी वाइंडिंग पर और सेकेंडरी वाइंडिंग पर। और हमें प्राइमरी वाइंडिंग पर तो करंट ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग पर करंट कम चाहिए। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जब करंट कम चाहिए तो वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा रखना पड़ेगा, और वोल्टेज ज़्यादा रखने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा कब होगा? जब वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे करंट कम होगा। इसलिए हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग पर कम रखते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग पर ज़्यादा रखते हैं, सच दैट देयर इज नो एप्रिसिएबल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट एंड द मेन सर्किट इज नॉट डिस्टर्ब्ड, और मेन सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करना है। करंट ट्रांसफार्मर सीटी, द प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज with the line carrying the main current। है आपको बता चुका हूं मैं कि प्राइमरी बाइंडिंग करंट ट्रांसफार्मर की लाइन कैरिंग मेन करंट के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर वेयर द करंट इज many टाइम्स स्टेप डाउन। अब सेकेंडरी बाइंडिंग पर करंट कई गुना कम हो चुका होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, तो उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर करंट की वैल्यू भी कम हो जाती है। इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द अमीटर, तो हम इस सेकेंडरी वाइंडिंग को अमीटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट
or across the current coil of a wattmeter for measurement of power, or across the current coil of wattmeter for measurement of energy, or across a relay coil। यह रिपीट हो चुका है। A typically named plate rating of CT shows 500/1 एम्पियर। अब करंट ट्रांसफार्मर की जो नेम प्लेट रेटिंग होती है, यह वर्ड्स आपको याद होना चाहिए। नेम प्लेट रेटिंग का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, उसके ऊपर वोल्टेज की रेंज, करंट की रेंज, पावर की रेंज, फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल चार्जर होता है। आप जब मोबाइल चार्जर को देखेंगे तो उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट AC, 5 वोल्ट DC, 2 एम्पियर, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सभी के ऊपर रेटिंग लिखी हुई होती है और उसे हम बोलते हैं नेम प्लेट रेटिंग। ऐसे ही जो करंट ट्रांसफार्मर अवेलेबल होते हैं उन करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर 500/1 एम्पियर, 5 VA, 5 P20 इस तरीके से रीडिंग लिखी हुई होती है। इसका मतलब है कि प्राइमरी साइड पे 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर it indicates that the CT rated primary and secondary current are 500 ampere and 1 ampere respectively. Its rated secondary burden is 5 volt ampere, 5 VA। VA का मतलब होता है apparent power। सेकेंडरी वाइंडिंग पर 5 VA का पावर उसमें आएगा। It is designed to have 5% accuracy and it can carry up to 20 times higher current than its rated value while connected in line to detect fault condition। यह एक सिंबॉलिक सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हाई करंट फ्लो होने वाली लाइन है, लोड लगा हुआ है। लोड के साथ हमने क्या किया, लोड के साथ सीरीज में आप ये देखिए इस लाइन के साथ करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग आप देखें, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिख रहे हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग अमीटर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो यह रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का सर्किट हम करंट मेजरमेंट के लिए करते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब करंट ट्रांसफार्मर अमीटर को इस हाई रेंज के सर्किट से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रखता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर, ये वॉट मीटर है। वॉट मीटर में दो कॉइल होती हैं, एक करंट कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है। आपको बताया था मैंने कि अगर हम करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से पावर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो करंट कॉइल को हमें करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और पोटेंशियल कॉइल को या प्रेशर कॉइल को, इस प्रेशर कॉइल को हमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करना पड़ता है। यह हम बाद में पढ़ेंगे जब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की स्टडी भी हो जाएगी। यह एक लेआउट है
इस लेआउट में आप देखें, ये प्रोटेक्टेड ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये सर्किट ब्रेकर है। तो आप देखिए इस ट्रांसफार्मर से कंडक्टर करंट ट्रांसफार्मर पे आए, करंट ट्रांसफार्मर में यहाँ पर करंट कॉइल लगी हो, मतलब यहाँ पर आपकी प्राइमरी कॉइल लगी हुई होगी, इसके साथ सीरीज में यह कंडक्टर सर्किट ब्रेकर के पास पहुँचे, फिर यहाँ से सप्लाई आगे के लिए ट्रांसफ़र हो गई। अब यहाँ से आपके यहाँ मीटर लगा हुआ होता है, यहाँ पर मीटर लगा हुआ होगा जिसकी हेल्प से हम करंट को मेजर कर लेंगे। मार्केट में करंट ट्रांसफार्मर इस तरीके से अवेलेबल होता है। यह करंट ट्रांसफार्मर का डायग्राम है जो मार्केट में अवेलेबल रहता है। थ्योरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, यह टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, उस ट्रांसफार्मर का थोड़ा रिव्यू कर लें आप। उस ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, उसकी स्टडी थोड़ा देख लें, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी पढ़ेंगे। ये फेजर डायग्राम होगा, इसके हम वीपी से प्राइमरी सप्लाई को डिनोट करेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर्स होंगे। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।